होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, जिसमें आपकी सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप महीने का 10 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप महीने का 10 लाख रुपए तक कमा सकते हो इस इंडस्ट्री में। तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपकी सैलरी कितनी लग सकती है और उसके बाद आपकी सैलरी में ग्रोथ कैसी आएगी, आपको क्या पोस्ट मिलती है, क्या काम करना पड़ता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो देखिए, होता कि हम लोग होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, हमारे मन में सबसे पहले एक तो ये आता है कि होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, कॉलेज से अपना करा आराम से बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, और उसके बाद हम लोग एज अ मैनेजर ज्वाइन करेंगे और सैलरी होगी हमारी लाखों में, हज़ारों में। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 50,000 से नीचे नहीं मिलेंगे, जब हम लोगों को मालूम नहीं होता है प्रॉपर इस कोर्स के बारे में। तो जितने भी लोग ये कोर्स करने जा रहे हैं उनके लिए मैं एक गाइड कहना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज से निकलते हो तो ऐसा भी हो सकता है आपकी सैलरी 10,000 ही लगे और आपको एज अ वेटर काम करना पड़े एक 5 स्टार होटल में। जी हाँ, ये रियलिटी है होटल इंडस्ट्री की। बट ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जो ग्रो बहुत अच्छे से करती है। सपोज़ होता क्या है, थर्ड ईयर में प्लेसमेंट सेल आया, ठीक है, उसमें आपको रिक्रूट किया, तो ऐसा हो सकता है आपकी जो सैलरी लगेगी कहीं समथिंग अराउंड 10,000 से लेके 30,000 के बीच में ही सैलरी कहीं ना कहीं लगती है। ये फिगर्स हुआ करते हैं। जैसे कि जो QSRs वगैरह होते हैं, जैसे कि QSR हो गए, आपके रिजॉर्ट्स वगैरह हो गए, ये आपको हर समय थोड़ी हायर सैलरी देंगे इन कंपैरिजन टू होटल्स। तो होटल्स जनरली कम सैलरी देते हैं। अब होता क्या है, हम लोग कम सैलरी मिलती है, हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतना काम, और काम भी काफ़ी रहता है, ऐसा नहीं काम थोड़ा रहता हो, काम रहता है आराम से। आपको 10 से 12 घंटे समझ के चलो, आपको काम करना ही पड़ता है। होटल इंडस्ट्री में 4 डिपार्टमेंट होते हैं, F&B, प्रोडक्शन, सर्विस, और उसके बाद हम लोग का हाउसकीपिंग आ गया, फ्रंट ऑफिस हो गया। तो हर डिपार्टमेंट वाइज तो मैं किसी दिन अलग वीडियो बनाऊंगा। आज बात हो रही है सैलरी की। तो बहुत से लोग कहते हैं यार इंडिया में सैलरी नहीं है, इंडिया में सैलरी नहीं है। आप इंडिया में 5-5, 6-6 साल काम करते हो एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में, और आखिरी 5-6 साल काम करने के बाद भी आपकी सैलरी वही 35 से 40,000 रुपये ही है। और बहुत लोग ये कहते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स आपको स्टार्टिंग में सैलरी नहीं देते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है। कोई भी हो, जैसे कि आप ओबरॉय का OCR भी अगर आप कहते हो, जो सुपरवाइजर लेवल का उनका प्रोग्राम, वो भी क्रैक करते हो, तो भी आपकी सैलरी समथिंग अराउंड 12,000 ही लगती है, ठीक। और वहीं पे अगर आप बहुत से ऐसे 3 स्टार होटल हैं जो आपको अगर एज अ वेटर भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो भी आपको 20,000 से तो ऊपर ही देंगे। आप कुछ वहाँ पे ओबरॉय में जाके सुपरवाइजर लेवल का आप प्रोग्राम उनका जो है वो CR वो क्रैक करने के बाद आप 12,000 कमा रहे हो, वही एक 3 स्टार वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी में जाके आप वहाँ से 20,000 से ऊपर कमा रहे हो। तो ऐसा होता क्यों? देखो, जो स्टार्टिंग रहती है ना हम लोग करियर की, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस ले लें, ठीक है। और इसके चक्कर में जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है उनके पास तो बहुत मतलब स्टाफिंग की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अगर एक बार कह देना इतनी पोस्ट खाली है तो इतने लोग आ जाया करते हैं इंटरव्यू के, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उनके भाव बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो वो मन चाही सैलरी बताते हैं, मतलब कि वो बार्गेनिंग करने ही नहीं देते आपको सैलरी में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और वहीं अगर आप कोई 3 स्टार होटल में जाओ जो इतना पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होती है। जैसे अगर हम लोग फ्रंट ऑफिस की बात करें तो फ्रंट ऑफिस में बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हुआ करती है। हाउस कीपिंग में भी जल्दी जल्दी ही ग्रोथ हुआ करती है। फूड एंड बेवरेज सर्विस की बात आती है तो आपकी स्किल बेस्ड है, तो आप जैसे जैसे स्किल होंगे उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती रहेगी। और वही अगर हम लोग फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो तो पूरी ही मतलब कि स्किल बेस्ड ही है। अगर आपके हाथों में बात है तो आप ये एक ऐसा सेक्टर है इसमें आप आराम से महीने का 10 लाख कमा सकते हो। और अगर हम लोग बात करें फूड एंड बेवरेज सर्विस की, तो लोग कहते हैं यार होटल मैनेजमेंट करोगे तुम तो वेटर बनोगे, तुम्हें जूठी प्लेट्स उठानी पड़ेंगी, ये सब करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग के आप 1-2 साल यही काम करो, बिकॉज आपके मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें 5 स्टार होटल कोई बड़ी चेन जैसे कि मैरियट हो गया, ताज हो गया, अपना ट्रिडेंट हो गया, आपका कहते हैं ओबरॉय ग्रुप्स हो गए, इन सब का आपको एक्सपीरियंस लेना है। तो हो सकता है ये होटल्स आपको शुरुआत में अपने OCR के वजह मतलब से अपने आप को एज अ वेटर ही लेते हैं, एसोसिएट भी कई बार आपको रिक्रूट कर ले जाते हैं। तो आप 1-2 साल वर्क करो इनके साथ, क्योंकि जब आप इनके साथ वर्क कर रहे हो तो आप इंडिया में एक्सपीरियंस ले रहे हो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ का। तो उसके बाद अगर आप कोई भी छोटी प्रॉपर्टी काम करोगे जबकि आपकी जो सैलरी होगी उसमें हमेशा हाइक मिलेगी। अगर आप यहाँ से आपका सपना है कि हम लोग बाहर भी जाएँ, तो अगर आपके पास 2-3 साल किसी अच्छी 5 स्टार होटल के एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो आपको बाहर जाके डेफिनेटली अच्छी सैलरी मिलने वाली है।
तो इसलिए आपका काम। और रही बात, लोग कहते हैं वेटर है भाई, तू लग रही तेरी 15,000 सैलरी, तो मेरे भाई एक वेटर है ना, उसकी जो अगर सैलरी लिखित 15,000 है, वो फिर भी 50,000 तक कमा सकता है। क्योंकि जब बात आती है ना बैंक्वेटिंग की, तो सब लोग जो करने वाले होंगे, जो कर रहे होंगे, तो सुना ही होगा। बैंक्वेट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे टिप्स बहुत ज़्यादा हैं। जब बैंक्वेट में बात होती है, जहाँ पे शादी वगैरह हुआ करती है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे टिप अच्छी खासी है, ठीक है। तो टिप्स वगैरह मिला के, इंसेंटिव मिला के और अप सेलिंग वगैरह मिला के, हर चीज़ों में तो आजकल इंसेंटिव मिला। आप अगर कोई महंगी डिश अगर वहाँ पे अगर आप गेस्ट को सर्व करते हो तो भी आपको इंसेंटिव है। कोई आप महंगी वाइन की बोतल बेच रहे हो तो भी आपको इंसेंटिव है। तो आराम से स्टार्टिंग में कमा सकते हो। और अब रही बात है कि आप इंडस्ट्री में अपने आप को 5-10 साल बाद कहाँ देखते हो, आप कितना कमा सकते हो इस इंडस्ट्री में 5-10 साल जब बात आती है लाइफ में सेटल होने की। तो कोई जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, उसमें ज़्यादा इतना वर्क नहीं रहता है, लोड नहीं रहा करता है इन कंपैरिजन टू फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड प्रोडक्शन। तो उन दोनों डिपार्टमेंट की जॉब आपको काफ़ी आसान रहती है। आपकी 10 से 9 घंटे की जॉब हुआ करती है। धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी होता रहेगा, और वहाँ पे 7-8 साल बाद वहाँ पे सैलरी आपकी हो जाएगी 1.5 से 2 लाख। हम इंडिया की बात करें तो भी 7-8 साल बाद वहाँ पे इतनी सैलरी हो जाया करती है, ठीक। अब बात करते हैं सर्विस की। तो सर्विस में आपको आगे ये डिग्री करने के बाद भी कई सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, वाइन्स वगैरह में हो गया, तो ये सब आपको करने ही पड़ते हैं, तभी आपकी सैलरी में हाइक आया करता है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिस पे जाके हम लोग 10 लाख तक कमा सकते हैं। तो वो है अपना फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। मेरे भाई, जिस दिन ना कोई बंदा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी में आ रहा है ना, उस दिन तुम्हारी सैलरी हमेशा इतनी ज़्यादा होगी, तुम्हें सैलरी की तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम जहाँ हाथ डालो वहाँ से पैसा निकलेगा। अब मैं बात करूँ कि एग्जांपल लेनी है, देखो हर कोई स्टार्टिंग में ही कोई सेलिब्रिटी शेफ नहीं बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आज स्टीव स्मिथ की, तो एक बहुत ही बड़ा बैट्समैन है, ठीक है। जब वो स्टार्टिंग उसने करी थी करियर की, तो एक लेग स्पिनर था, किसने सोचा था और इतना बड़ा बैट्समैन बनेगा जाके, किसी ने नहीं ना। बट आज टाइम है कि वो सबसे जो टॉप 3 की बैट्समैन है, उसमें हम लोग स्टीव स्मिथ को गिना करते हैं, और टेस्ट में नंबर 1 भी। तो अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग फूड प्रोडक्शन में ग्रो करते हैं। फूड प्रोडक्शन ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके हाथ की टेस्ट की कदर की जाती है। अगर गेस्ट को आपके हाथ का टेस्ट पसंद आ गया तो बार बार आएगा उसी होटल में और आपके हाथ का खाना खाने के लिए। और जिस दिन आपने अपनी ये रेपुटेशन बना ली कि गेस्ट आपके नाम पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो जो होटल प्रॉपर्टी है, होटल चेन है, वो डेफिनेटली आपको हाई पे करेगी। और आप ये गलत नहीं होगा, आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हो। बिकॉज एक दिन जब आप सेलिब्रिटी शेफ बन गए तो पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, आप फूड एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। और बहुत सी ऐसी चीज़ रहती है। फूड प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो इस डिपार्टमेंट में आप इतना कमा सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ यहाँ पे। आपको और कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया, OCR हो गया, ओब्रॉस का, या बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँ। तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू।